नमस्कार दोस्तों, जीके रविंद्र चौहान यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं 3 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था उसके प्रश्नों की। इन पेपरों से जो स्टूडेंट बचे हुए हैं उनको काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न रिपीट हुए हैं। किस लेवल का पेपर है इस चीज का भी अनुमान लगाया जा लगता है। पहला प्रश्न है, किसे गूगल पे इंडिया किसे गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है शिखा शर्मा। फिर है, रोजगार सेतु योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? रोजगार सेतु किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई मध्य प्रदेश द्वारा। अगला प्रश्न है, राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका उत्तर है शिवांगी सिंह। राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है? शिवांगी सिंह। फिर है, हाल ही में दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा है? हाल ही में दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा है? तो इसका उत्तर है रामायण। फिर है, दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है सिंगापुर में। आगे है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? अपकेंद्रीकरण। फिर है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है कालिदास। फिर है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी। आगे है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। लोकसभा का प्रथम सत्र कब आयोजित किया गया? तो लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था 1952 को। फिर है, ड्रबी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ड्रबी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ड्रबी ट्रॉफी संबंधित है घुड़दौड़ से। आगे है, भारत की कौन सी कंपनी विश्व की 40 मूल्यवान कंपनी बन गई है? यानी भारत की कौन सी कंपनी विश्व की 40 मूल्यवान कंपनियों में जिसका स्थान है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। आगे है, G20 यानी G20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की? सऊदी अरब। यानी G20 देशों की जो बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की? सऊदी अरब ने की थी। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। फिर है, MS ऑफिस 2020 किस कंपनी ने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट। MS ऑफिस 2020 किस कंपनी ने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट। फिर है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। आगे है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत।
लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार पटेल। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां पर है? नई दिल्ली। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? केरल को कहते हैं। फिर है विश्व में सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री किस देश के बने हैं? फिनलैंड के। विश्व में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री किस देश के बने हैं? फिनलैंड के। और उस प्रधानमंत्री का नाम है सन्ना मारिन। वर्तमान में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रमुख कौन है? वर्तमान में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की प्रमुख कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। फिर है 2019 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? 2019 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड व बर्नरडान एवरिस्टो। 2019 का बुकर पुरस्कार किसको मिला है? मार्गरेट एटवुड व बर्नरडान एवरिस्टो। सारे जहां से अच्छा पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा के लेखक कौन है? इकबाल। फिर है आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? शिमला। आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? शिमला। फिर है पीएम फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कब शुरू किया गया था? 13 जनवरी 2016 को। 13 जनवरी 2016 को। फिर है आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को कितनी राशि का प्रावधान दिया जा रहा है? आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को कितनी राशि का प्रावधान दिया जा रहा है? 5 लाख। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ओणम त्योहार किस राज्य का है? ओणम त्योहार केरल का है। हैदराबाद शहर को किसने बसाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मुस्सी नदी के किनारे है ये। फिर है राज्य सरकार कितने एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत करती है? तो यानी राज्य की विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन होते हैं? तो श्री कृष्णा राज सागर बांध। श्री कृष्णा राज सागर बांध कहां पर है? तो श्री कृष्णा राज सागर बांध है कर्नाटक में। कर्नाटक में। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में आते हैं? भाग 3। नीति निर्देशक तत्व भाग 3 या भाग 4 और मूल अधिकार भाग 3 में। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 16 मार्च 1527 को। 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध बाबर और महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। दुल्हन नृत्य किस राज्य का है? दुल्हन नृत्य राजस्थान का है। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? तो 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा। सुभाष चंद्र बोस ने जिसकी अध्यक्षता की थी। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह की उपाधि किसने दी? तो फील्ड मार्शल आयुष खान। आयुष खान जो पाकिस्तान का है, इसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि प्रदान की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस से अलग होकर के सुभाष चंद्र बोस ने एक दल बनाया 22 जून 1939 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। सिंगूर बांध कहां पर है? सिंगूर बांध तेलंगाना में है। सिंगूर बांध
कहां पर है? तो सिंगूर बांध है तेलंगाना में। सिंगूर बांध कहां पर है? तेलंगाना में, मज्जीरा नदी पर। फिर है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, 12 जून 1905। फिर है वी आर डिस्प्लेसेड, पुस्तक है वी आर डिस्प्लेसेड, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई, वी आर डिस्प्लेसेड, मलाला यूसुफजई द्वारा लिखी गई। किसने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? धरनी पोर्टल लॉन्च किसने किया? तो ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है। पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य, पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य, तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य। विश्व पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। फिर है हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? आलोक वर्मा। आलोक वर्मा, हरियाणा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है आलोक वर्मा। भांगड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है? पंजाब का है भांगड़ा। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को पुरस्कार मिला? असम। गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को पुरस्कार मिला? असम राज्य की झांकी को। मैकमोहन रेखा कहां स्थित है? भारत और चीन। भारत और चीन, मैकमोहन रेखा किसके बीच में स्थित है? भारत और चीन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहते हैं। फिर है राज्यसभा का उपसभापति किसे नियुक्त किया गया है? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को नियुक्त किया गया है। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। फिर है राजस्थान के अंदर जो देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, उनका निर्माण किसने करवाया था? वास्तुपाल व तेजपाल। वास्तुपाल व तेजपाल सगे भाइयों ने करवाया था। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल। सांची का स्तूप कहां पर है? सांची का स्तूप, जो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, वो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। और सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक मान ने करवाया था। 200 रुपए के नोट के पीछे सांची के स्तूप की प्रतिमा है। फिर है भितरगांव मंदिर कहां स्थित है? भितरगांव मंदिर, भितरगांव मंदिर कहां पर स्थित है? कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश में। फिर कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। फिर है एमएसपी, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? कृषि लागत व मूल्य आयोग। कृषि लागत व मूल्य आयोग तय करता है। कांडला बंदरगाह जो गुजरात के अंदर है, का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह, कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल पोर्ट या दीनदयाल बंदरगाह।
इस तरह से जो स्टूडेंट जिनके पेपर हुए नहीं है उनको इन पेपरों से काफी मदद मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत।